तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एंशिएंट लॉर्ड ऑफ हेवन एपिसोड 41 टू 45 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कॉन्ग युआन के बंदे होते हैं गाइस वह सीधे ही लिंचन पर अटैक कर देते हैं। तो वहां पर लिंचन भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का यूज करता है और उन कॉन्ग युआन के बंदों को उड़ाकर फेंक देता है। उसके बाद जो गाइस कॉन्ग युआन होता है वह कहता है लिंचन के बच्चे तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। गाइस कॉन्ग युआन वही ब्लड क्लाउड सेट का यंग मास्टर जिसको लिंचन ने अभी हराया था, वहां पर कॉन्ग युआन काफी ज्यादा भयानक अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंचन होता है वह किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहां पर एकदम धुआं धुआं हो जाता है और जब वहां से धुआं हटता है ना तो वहां पर हमें कॉन्ग युआन का शरीर दिखाया जाता है। कॉन्ग युआन की पूरी बॉडी एक अजीब से डीमन का फॉर्म ले चुकी होती है। वहां पर लिंचन बोलता है अबे कॉन्ग युआन ये क्या है बे, तू एक डीमन के फॉर्म में कैसे बदल गया? क्या तूने किसी प्रकार की डेमोनिक टेक्निक का यूज किया है? वहां पर कॉन्ग युआन हंसने लगता और कहता हाँ यह मेरी बीस्ट ट्रांसफॉर्मिंग स्किल है जो मेरी ब्लड क्लाउड सेट की एक काफी ज्यादा सीक्रेट स्किल है। अब लो मेरे अटैक से बचकर दिखा। वह लिंचन पर काफी सारे स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन लिंचन उसके सारे स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर लेता है। वहां पर कॉन्ग युआन हंसते हुए बोलता है बेटे तेरे अंदर काफी ज्यादा दम है, रुक अभी तुझे सलमान भाई का पावर दिखाता हूँ। इतना बोलते हुए कॉन्ग युआन एक अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है जिसके कारण लिंचन के चारों तरफ अजीब अजीब से एकदम धुएं हुए उठने लगते हैं और वो धुएं लिंचन को एक अजीब सी फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं। लिंचन भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर कॉन्ग युआन हंसते हुए बोलता है यह है सलमान भाई का फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को तुम कितना भी गाड़ी से ठोकोगे टूटे उठेगा नहीं और साथ ही साथ इसमें तुम अपने आप को मूव ही नहीं करा सकते। आज तू मेरे हाथों से जान से मरने वाला है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता अच्छा बेटा ये बात है तो ले। उसके बाद जो लिंचन होता है गाइस काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे उस फॉर्मेशन पर करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे फॉर्मेशन पर एकदम दरारें पड़ जाती हैं। दरारों के बाद काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। यह धमाके के कारण पूरी फॉर्मेशन एकदम चिथड़े चिथड़े उड़ जाती हैं। कॉन्ग युआन बोलता है ये कैसे हो सकता है, आखिर तूने ये सब कैसे किया? वहां पर लिंचन बोलता है मैं तेरा पापा हूँ इसलिए सारी चीजें कर सकता हूँ। वैसे भी ये जो तेरी टेक्निक थी वो काफी ज्यादा घटिया थी। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत आसमान में उड़ता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है। आसमान में गाइस काफी सारी स्वॉर्ड्स उड़ती है और उन सारी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए लिंचन तुरंत कॉन्ग युआन पर अटैक करता है। कॉन्ग युआन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सारे अटैक्स को रोकने लगता है और कहता है बेटे तेरे अंदर काफी ज्यादा दम है। कॉन्ग युआन गाइस इस समय अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है और लिंचन के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता और कहता है दम तो था बट उतना भी दम नहीं है जितना मुझे हराने के लिए चाहिए। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है तो ठीक है बेटा अब ये देख। उसके बाद जो गाइस लिंचन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है जमीन में दे मारता है जिसके कारण यह लिंचन की एक स्वॉर्ड टेक्निक होती है गाइस सीक्रेट वाली और एक देखे काफी ज्यादा खतरनाक एक बवंडर सीधे कॉन्ग युआन पर अटैक करता है। लेकिन कॉन्ग युआन बवंडर पर स्लाइड मारने लगता है और कहता है बेटा इस अटैक्स में बचपन में खेला करता था, ये अटैक मुझ पर कोई भी काम नहीं करेंगे लिंचन, तेरे अटैक बच्चों वाले हैं। लिंचन कहता है तो अच्छा ये बात है तो ले। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत फॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और काफी ज्यादा फ्लावर से सीधे ही उस कॉन्ग युआन पर अटैक होते हैं। वहां पर कॉन्ग युआन भी तुरंत इनको रोकने की कोशिश करता है बट गाइस वो रोक नहीं पाता। फ्लावर टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, कॉन्ग युआन को उड़ाकर फेंक देती है। लेकिन कॉन्ग युआन ने गाइस से पीछे हटने से पहले अपनी स्वॉर्ड चलाकर लिंचन को मार दिया था जिससे लिंचन भी एकदम घायल होकर गिर जाता है। वहां पर कॉन्ग युआन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है बेटा अभी मैं ठीक हूँ, मेरी ये जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मिंग स्किल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये मुझे काफी ज्यादा पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ठीक है अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरी काफी ज्यादा बड़ी बेइज्जती कर दी है, तूने कॉन्ग युआन के साथ पंगा लिया। वैसे लोग जब किसी को मारते हैं तो उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं लेकिन मैं इतना ज्यादा कमीना इंसान हूं ना कि मैं आखिरी इच्छा भी तेरी नहीं पूछूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। वहां पर गाइस कॉन्ग युआन सीधे ही लिंचन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन गाइस लिंचन तुरंत उसके अटैक को किसी तरह से डॉज करता है और कलैया वलैया खाकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है चलो अब मेरे पास केवल एक यही रास्ता बचा हुआ है। गाइस यहाँ पर लिंचन तुरंत अपनी मास्टर सोल की पावर्स का यूज करता है और काफी ज्यादा भयानक स्वॉर्ड अटैक है
कॉन्ग युआन पर करता है, जिसके कारण कॉन्ग युआन की धज्जियां उड़ जाती है। वो सीधे जाकर पीछे पेड़ से टकराता है और काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। वहां पर जो कॉन्ग युआन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह शौक में कहता है मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरी जो मास्टर सोल है वो एक टूटी हुई स्वाड है, बट मेरी मास्टर सोल में इतनी ज़्यादा भयानक पावर कैसे हो सकती है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो तुरंत ही उस कॉन्ग युआन के गर्दन पर अपनी स्वाड रख देता और कहता बेटा चल अब जल्दी से बता, आखिर तुझे उस एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स के बारे में क्या पता चला है और तू मुझसे वो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स क्यों छीनना चाहता है। वहाँ पर कॉन्ग युआन डर के मारे बताता है हाँ लिंचन लिंचन मारना मत, बता रहा हूँ दरअसल तुम्हारे पास जो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स है ना वो हमारे ब्लड क्लाउड सेक्ट में एक रैलिक है, और रैलिक नहीं तुम एक रिकॉर्ड मान सकते हो। उस रिकॉर्ड में तुम्हारे इस एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स के बारे में लिखा गया था। वहाँ पर लिंचन बोलता चल बता इसके बारे में क्या लिखा गया, जल्दी से झूठ मत बोलना। वहाँ पर कॉन्ग युआन बोलता हाँ लिंचन बताता हूँ, दरअसल ये जो एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स है ना वह स्वॉर्ड मास्टर जियांग से बिलोंग करता है। स्वॉर्ड मास्टर जियांग तुम समझ सकते दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे। तो वहां पर लिंचन बोलता है स्वॉर्ड मास्टर जियांग, तू स्वॉर्ड मास्टर जियांग के बारे में और क्या जानता है, जल्दी से बता ना। वहाँ पर जो कॉन्ग युआन होता है वह कहता है स्वॉर्ड मास्टर जियांग के बारे में हमें उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, रैलिक पर उनके बारे में थोड़ा सा ही लिखा गया था, मतलब रैलिक पर लिखा तो गया था लेकिन वो रैलिक पर जो भी सारी चीज़ें लिखी थी ना वो मिट चुकी थी। उस रैलिक में इस एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया था। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अच्छा चल अभी मुझे को ये बता आखिर ये एंशिएंट स्वॉर्ड के बॉक्स का वो जो रैलिक है वो तुम लोग को कहाँ से मिला था। वहाँ पर कॉन्ग युआन बोलता है ये हमें किंग युआन रियलम में मिला था। लिंचन बोलता है किंग युआन रियलम, आखिर ये किंग युआन रियलम है क्या। वहाँ पर कॉन्ग युआन बताता है दरअसल लिंचन वो जो किंग युआन रियलम है ना वो एक रूइंस है जो हर एक 20 सालों में खुलता है और बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स उसमें जाते हैं ताकि वो लोग ट्रेजर प्राप्त कर सके। ऐसे ही जब पिछली बार खुला था ना, मतलब बहुत साल पहले खुला था, तो हमारे सेट के लोग गए थे तो उन्होंने वो रिकॉर्ड मिला था। वहाँ पर जो लिंचन होता है उससे लोकेशन पूछता है तो वहाँ पर कॉन्ग युआन लिंचन को लोकेशन बता देता है गाइस यहाँ पर जो किंग युआन रियलम है ना, जहाँ किंग युआन रियलम का जो रूइंस है ना वो ज़्यादा दूर पर नहीं है, यहाँ से मिनिमम 4 से 5 किलोमीटर था। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो सारी डिटेल्स लेकर थोड़ा सा विचार करने लगता है। वहाँ पर कॉन्ग युआन यही मौका पाता है और तुरंत वहाँ पर वो अपनी पड़ी हुई स्वॉर्ड को देखता है और सीधे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और लिंचन पर अटैक कर देता है। बट वहाँ पर लिंचन सीधे उसके अटैक को भांप लेता है और तुरंत पीछे चला जाता है। वहां पर कॉन्ग युआन बोलता है लिंचन तूने ब्लड क्लाउड सेक्ट से पंगा लिया है, इस बार तो तू बच गया, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ ब्लड क्लाउड सेट के और भी ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स के साथ तुझ पर अटैक करूंगा, उसके बाद तू जिंदा वापस नहीं बचेगा और सीधे वहां से भागने लगता है। बट वहां पर लिंचन तुरंत अपने घोड़े को बोलता है मेरे घोड़े थोड़ा इसको घोड़ी बना देना, और सीधे ही जो लिंचन का घोड़ा होता है वो उड़ते हुए जो वहाँ पर जो नहीं कॉन्ग युआन भाग रहा होता है उसको एक टक्कर मारता है, जिसके कारण सीधे ही कॉन्ग युआन नीचे गिर रहा होता है। लिंचन तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है, उतने में ही उस कॉन्ग युआन की एकदम जान निकाल लेता है। मतलब यहाँ पर लिंचन ने कॉन्ग युआन को जान से मार दिया होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तुझे चुपचाप भागना चाहिए था तो भाग जाना चाहिए था, यहाँ पर तूने यह बात बोलकर बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी कि मैं जाऊँगा और पावरफुल एल्डर्स को लेकर तुझे जान से मारने के लिए आऊँगा, तो मैं आखिर तुझे जिंदा क्यों छोड़ूं। तू अगर जिंदा बचकर चला गया तो भी तू अपने पावरफुल एल्डर्स के साथ मुझ पर अटैक ही करेगा, तो उस समय मेरा बच्चा एकदम मुश्किल हो जाता, तो मैंने तुझे यहीं पर जान से मार दिया। उसके बाद गाइस वहां पर जो लिंचन होता है वो अपने घोड़े पर बैठता है और वहां से चला जाता है। गाइस उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें ब्लड क्लाउड सेट का एक सीन दिखाया जाता है। गाइस ब्लड क्लाउड सीन का ये जो बंदा दिख रहा है ना वो कॉन्ग युआन का बाप है, साथ ही साथ वो ब्लड क्लाउड सेट में काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर है। तभी उसके बेटे की बत्ती वहां पर बुझ जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा जान से मारा जा चुका है। यह जानकर वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है जिसने भी मेरे बच्चे को जान से मारा है मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सभी को जान से मार दूंगा, जाओ जाकर पता लगाओ। उसके बाद गाइस हमें इधर टियान फैमिली में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर टियान फैमिली का जो टियान होता है ना गाइस वो सीधे अपने फादर यानी पैट्रियार्च के पास आता और कहता है फादर ब्लड क्लाउड सेट का वो जो एल्डर नहीं है कॉन्ग युआन का बाप, उसने हमारे एक ब्रांच को पूरी तरह से खत्म कर दिया।
और उस ब्रांच में जितने भी लोग थे सभी को जान से मार दिया। पैट्रियाच ये बात सुनकर काफी ज्यादा एकदम चिंता में हो जाते हैं और कहते हैं ये सब कैसे हुआ। तो वहां पर टियान बताता है कि दरअसल उसके बेटे कोंग युआन को किसी ने जान से मार दिया और आई थिंक उसे जान से मारने वाला लिंचन है और लिंचन को हम ही लेकर आए थे ना, इसलिए वो सोच रहा है कि सारी चीजें हमने करवाई है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपने बंदों के साथ सीधे हमारी फैमिली की तरफ बढ़ा है। वहां पर ये बात सुनकर पैट्रियाच भी काफी ज्यादा चिंता में चल जाते हैं और कहते हैं अरे बाप रे ये सब कैसे हो गया। फिर वह तुरंत अपने पास से एक रिंग निकालते हैं और कहते हैं ये लो टियान, और इस रिंग को तुरंत लेकर मैंग युआन मेंशन में जाओ और उन्हें ये सारी चीजें बताओ और कहना कि मैंने उनसे हेल्प मांगी है, जल्दी से जाओ और मैंग युआन मेंशन से हमारे लिए हेल्प लेकर आओ। अब केवल वही लोग हैं जो हमारी फैमिली को बचा सकते हैं। वहां पर ये बात सुनकर तुरंत जो टियान होता है वह तुरंत रिंग लेता और कहता है ठीक है फादर मैं चलता हूँ। उसके बाद वहां पर जो टियान होता है वह सीधे ही रिंग लेकर निकल जाता है। उसके बाद गाइस जो टियान फैमिली का एक गार्ड होता है दौड़ते दौड़ते सीधे पैट्रियाच के पास आता और कहता है पैट्रियाच वो ब्लड क्लाउड सेट का जो कोंग युआन का बाप है वो सीधे हमारे सेट पर हमला कर चुका है, वो देखिए हमारी फैमिली में तबाही मचा रहा है। पैट्रियाच भी यह सुनकर काफी ज्यादा चिंता में चल जाते हैं और कहते हैं जल्दी से चलो। उसके बाद गाइस हमें इधर सीन दिखाया जाता है कोंग युआन के बाप का जो अपने सामने टियान फैमिली के बंदों को देख कर कहता है टियान फैमिली के बंदों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मरवाने की, इसका खामियाजा तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। और सीधे ही वांग फैमिली के टियान फैमिली के बंदों पर अटैक करता है और टियान फैमिली के जितने भी एल्डर सोल्डर्स थे सभी को उड़ा उड़ा कर फेंक देता है। तभी वहां पर पैट्रियाच आ जाता है जो इस अटैक को एकदम धीमा कर देता है और कहता है एल्डर शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं ना। वहां पर कोंग युआन का बाप बोलता है आराम से बात करूं, तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया, तुम बोले मैं आराम से बात करूं। तुम्हारे क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? आज मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। वहां पर टियान फैमिली के पैट्रियाच बोलते हैं अरे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमने आपके बेटे को जान से नहीं मरवाया है। वहां पर कोंग युआन का बाप बोलता है तू मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पर टियान फैमिली के पैट्रियाच बोलते हैं अरे मामले को सेटल कर लेते हैं ना, आपने वैसे भी हमारे बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया है और जो भी हर्जाना बनता है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर कोंग युआन का बाप बोलता है हर्जाना केवल एक ही है, वह तुम्हारी पूरी फैमिली की मौत है, और सीधे आसमान में उड़कर काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ इस टियान फैमिली के पैट्रियाच पर अटैक करता है। लेकिन टियान फैमिली के पैट्रियाच भी उनसे फाइट करने लगते हैं, दोनों के बीच में फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर कोंग युआन का बाप गाइस काफी ज्यादा पावरफुल, जिसके कारण वह टियान फैमिली के पैट्रियाच को सीधे उड़ाकर फेंक देता है। टियान फैमिली के पैट्रियाच काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार ये मैंग युआन फैमिली का भी सपोर्ट क्यों नहीं आया, अगर जल्दी से उनका सपोर्ट नहीं आया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही हो जाएगी। वहां पर जो कोंग युआन का बाप होता है वह कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीधे ही टियान फैमिली के पैट्रियाच को जान से मारने वाला था, तभी एक आवाज सुनाई देती है रुको बेटा हम भी आ चुके हैं। और गाइस एक बंदा काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री मारता है। गाइस ये लोग होते हैं मैंग युआन पवेलियन के लोग, और गाइस इनको जो लीड कर रहा होता है वो होता है मैंग युआन पवेलियन का यंग मास्टर मिंगे। वहां पर मिंगे को देखकर वो ब्लड क्लाउड सेट का एल्डर भी काफी ज्यादा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है मिंगे ये तुम्हारा मैटर नहीं है बल्कि हमारे ब्लड क्लाउड सेट का मैटर है, तो इसमें ना इंटरफेयर करो तो ही अच्छा है, वरना ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मिंगे हंसने लगता है और कहता है अच्छा बेटा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो अगर तुम यहाँ पर टियान फैमिली को थोड़ा सा भी चोट पहुँचाने की कोशिश करते हो, वैसे भी तुमने उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है, अगर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊँगा। लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे एल्डर्स हैं, उनको लीड करूँगा और सीधे तुम्हारे ब्लड क्लाउड सेट के जो 2-3 मेन फोर्सेस है ना उन पर अटैक कर सीधे वहाँ पर एकदम तबाही मचाकर सबको खत्म कर दूंगा। उसके बाद जब ब्लड क्लाउड सेट के पैट्रियाच और बाकी पावरफुल एल्डर्स को और भी इसके बारे में अंदाजा लगेगा और सीधे वो लोग हमसे इसका जवाब मांगेंगे, तब जवाब उनको मिल जाएगा। तो अब तुम बताओ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, या चुपचाप पीछे हटोगे। तभी वहां पर कोंग युआन का बाप का जो आदमी नहीं होता गाइस वह सीधे कोंग युआन के बाप को समझाता है भाई शांत हो जाना, अगर यहाँ पर मैंग युआन फैमिली ने ऐसा वैसा कर दिया
तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। साथ ही साथ वैसे भी ब्लड क्लाउड सेट में तेरे पीछे बहुत सारे एल्डर्स पड़े हुए हैं, तो शांत हो जाना। तो वहाँ पर जो क्लाउड सेट का एल्डर होता है, सॉरी यस ब्लड क्लाउड सेट का जो एल्डर होता है वो कॉन्ग युआन का बाप कहता है ठीक है, मामले को यहीं पर रफा दफा करते हैं। उसके बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कहता है उस लिंचन बचेगा नहीं मेरे हाथों। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो टियान फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो मिंगे से उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद बोलता है। मिंगे तुरंत उसका पहले चेकअप वेकअप करता है और कहता है आपकी कंडीशन ठीक है। पैट्रियार्च उसके कहता है अगर आप नहीं होते तो आप हमारी पूरी फैमिली आज तबाह हो जाती। वहाँ पर जो मिंगे होता है वह कहता है मैंने आपकी टियान फैमिली को बचा लिया है, बट मैं लिंचन को नहीं बचा पाऊंगा। वैसे भी मुझे जितना आइडिया है ना, ये जो कॉन्ग युआन का बाप है ना, वह जैसे ही सेक्ट में वापस जाएगा वह ब्लडी पैरासूट को एक्टिवेट कर देगा और लिंचन को जान से मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। गाइस ब्लडी पैरासूट ब्लड क्लाउड सेट की एक सबसे ज़्यादा खतरनाक असैसिन आर्मी है। ब्लडी पैरासूट का नाम सुनकर टियान फैमिली के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्लडी पैरासूट अगर वह लिंचन के पीछे चले गए ना तो वह लिंचन को जान से मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वो असैसिन की आर्मी है। टियान फैमिली के पैट्रियार्च भी कहते हैं आप उसकी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते क्या? मिंगे कहते हैं मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद गाइस इधर में लिंचन को दिखाया जाता है जो लावा हार्ट पहुंच चुका होता है। आपको याद होगा गाइस जब लिंचन ने कंपटीशन नहीं जीता था तो टियान फैमिली के पैट्रियार्च ने लिंचन को एक अजीब सा नक्शा दिया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि ये लावा हार्ट यहाँ पर जाओ और अपने इन्फर्नो बॉडी की कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारे लिए जगह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। वहाँ पर लिंचन आसपास के सभी कल्टिवेटर्स को देख रहा होता है जो इस टाइम लावा हार्ट में बैठकर कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है उसकी नज़र एक स्पेसिफिक बंदे पर पड़ती है जिसकी बॉडी से ब्लैक ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स मौजूद हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लिंचन भी वहाँ पर लावा हार्ट की एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। वहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स आपस में बातें करने लगते हैं, भाई 4 महीने हो गए अभी तक एक भी लावा हार्ट स्टोन बाहर नहीं निकला। दूसरा बंदा बोलता है हाँ भाई। तभी ये जो नीला कपड़ा पहना हुआ बंदा होता है वह कहता है 4 महीने पहले मुझे एक लावा हार्ट स्टोन मिला था, देख रहे हो ये बढ़िया है, लेवल 2 का है यार। और फिर गाइस हमें लावा हार्ट स्टोन के लेवल के बारे में बताया जाता है। टोटल लेवल 8 तक के लावा हार्ट स्टोन होते हैं। जो लेवल 1 का होता है वो समझे बेकार होता है, लेवल 2 का उससे अच्छा। और जो लेवल 8 का होता है एकदम टॉप ग्रेड का होता है, एकदम लीजेंडरी लेवल का आप मान सकते हैं। और लेवल 8 का मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब 50 साल 100 साल लग जाते हैं लेवल 8 के लावा हार्ट स्टोन को बाहर निकलने में। तभी अचानक से पूरा जो लावा होता है उसमें कंपन होने लगती है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लावा में कंपन हो रहा है, यानी लावा हार्ट स्टोन बाहर निकलने वाला है। तभी गाइस अचानक से बहुत सारे लेवल 2 लेवल 3 के लावा हार्ट स्टोन बाहर निकलने लगते हैं। जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ना वो लावा हार्ट स्टोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी से चलो। गाइस सभी लोग लावा हार्ट स्टोन को लूट लेते हैं। वहाँ पर किसी को लेवल 2 लेवल 3 को मिला होता है, हमारे लिंचन को भी लेवल 3 का लावा हार्ट स्टोन मिला होता है। तभी गाइस फिर से जो लावा होता है वो कांपने लगता है और इस बार लेवल 5 का लावा हार्ट स्टोन बाहर निकलता है। लेवल 5 के लावा हार्ट स्टोन को देखकर सारे कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लिंचन तुरंत आसमान में उड़ता है और काफी ज्यादा खतरनाक गति से लेवल 5 का लावा हार्ट स्टोन गेन कर लेता है। लिंचन लेवल 5 के लावा हार्ट स्टोन की पावर को महसूस करता है और कहता है सच में भाई ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर जो लिंचन होता है वो खुश हो ही रहा होता है। तभी आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं ना वह लिंचन का लावा हार्ट स्टोन छीनने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। बट वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और सीधे उन कल्टिवेटर्स को उठा उठा कर पटकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मारता है। लिंचन की पावर्स को देखकर वो सारे कल्टिवेटर्स समझ जाते हैं कि लिंचन यहाँ पर बच्चा जरूर दिख रहा है, लेकिन बच्चा है नहीं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है क्या अभी चाहिए तुम लोग को लावा स्टोन? सारे कल्टिवेटर नाम में सिर लाते हैं। तभी गैस वो जो मेन कल्टिवेटर होता है जिनका नाम होता है गैस टीलू, वहाँ पर जो टीलू होता है वो लिंचन को देख कर कहता है इस लड़के में तो सच में दम है, बट
मुझे किसी भी हालत में वो लेवल 5 का लावा हार्ट स्टोन चाहिए। उसके बाद जो टीलू होता है सभी कल्टिवेटर्स के पास से गुजरता है। सभी कल्टिवेटर्स टीलू को देखकर काफ़ी ज़्यादा एकदम डर जाते हैं और सीधे अपना लावा स्टोन टीलू को देने लगते हैं। मतलब कुछ कल्टिवेटर ऐसे थे जो देना तो नहीं चाहते थे, बट टीलू के डर के कारण वो भी कल्टिवेटर एकदम कांप जाता है और तुरंत अपना लावा हार्ट स्टोन टीलू को दे देता है। वहाँ पर जो टीलू होता है वो लिंचन के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाता और कहता है जल्दी से अपना लावा हार्ट स्टोन मुझे दो। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है किस मतलब कैसा लावा हार्ट स्टोन तुम्हें क्यों चाहिए। तो वहाँ पर टीलू बोलता है तुम लोग की सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ ताकि तुम लोग को कुछ हो ना। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ये बंदा यहाँ पर दादागिरी दिखा रहा है, बट ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इसलिए मुझे यहाँ पर दे देना चाहिए। वहाँ पर जो लिंचन होता है उसने जो पहले लेवल 3 का लावा स्टोन पाया होता है वो दे देता है। वहाँ पर जो टीलू होता है वो लेवल 3 के लावा हार्ट स्टोन को देखकर हंसते हुए कहता है मुझे लेवल 3 का नहीं बल्कि लेवल 5 वाला चाहिए। जल्दी से मुझे लेवल 5 का लावा हार्ट स्टोन दे दो। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है हट बे टीलू के बच्चे, अपने आप को दादा समझता है टीलू के बच्चे, तू पावरफुल जरूर है बट मैं अभी कमजोर नहीं, मैं अभी लड़ूंगा। वहाँ पर टीलू हंसते हुए कहता है क्या बात है तेरे अंदर तो क्षमता आ गई है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता हाँ आ गई है तो बोलना क्या करेगा मेरा तू, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तेरा सर फोड़ सकता हूँ। वहाँ पर टीलू कहता है तो ठीक है लगता है यहाँ पर फाइट होकर ही रहेगी। तभी गाइस अचानक से फिर से लावा हार्ट स्टोन पूरा हिलने लगता है। वहाँ पर टीलू कहता है ये क्या हो रहा है, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा कंपन हो रही है, आखिर किस प्रकार का लावा स्टोन बाहर निकलने वाला है। सभी कल्टिवेटर भी तुरंत लावा की तरफ देखने लगते हैं। गाइस अचानक से पूरा लावा कांपते हुए लेवल 8 का लावा हार्ट स्टोन बाहर निकलता है। लेवल 8 के लावा हार्ट स्टोन को देखकर सभी कल्टिवेटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जो एल्डर टीलू होता है वो भी लेवल 8 के लावा हार्ट स्टोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है यह किसी भी हालत में मेरे को चाहिए, ये मेरा होगा, इसे अगर कोई भी छूने की हिम्मत करेगा ना तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वहाँ पर तभी लिंचन भी लेवल 8 के लावा हार्ट स्टोन को देखता है और तुरंत लावा हार्ट स्टोन को पारने के लिए आसमान में लावा हार्ट स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से टीलू ना अपने जंजीरों से लिंचन को लावा हार्ट स्टोन को एकदम पानी से रोक लेता है। लिंचन भी इन जंजीरों को देखता है और कहता है ये जंजीरें तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अब मैं पाने वाला था। वहां पर जो टीलू होता है वह कहता है बच्चे इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बच्चे, तेरी एमसी मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी निकाल देता है। उसके बाद गाइस टीलू और उस एल्डर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों लावा हार्ट स्टोन को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। बट वहां पर जो एल्डर टीलू होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जो हमारा लिंचन होता है वो एल्डर टीलू को चकमा दे देता है। मतलब ऐसे लड़ते लड़ते ऐसे चकमा अकमा देकर सीधे ही लावा हार्ट स्टोन के पास चला जाता है और लावा हार्ट स्टोन ले लेता है। वहां पर एल्डर टीलू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी चैन की पावर्स का यूज करते हुए लिंचन को पूरा चैन में जकड़ लेता है। लेकिन वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी इन्फर्नो बॉडी की पावर्स का यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी में जितनी भी एनर्जी थी उनको बाहर एक साथ निकालता है, जिसके कारण एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है लिंचन ने वो चैन तोड़कर सीधे लावा में गिर चुका होता है। एल्डर टीलू भी तुरंत देखता है और कहता है ये बंदा लेवल 8 के लावा हार्ट स्टोन के साथ लावा में गिर गया, ये बंदा भी गया और वो यार मतलब लेवल 8 का लावा हार्ट स्टोन भी चला गया। एल्डर टीलू भी काफी ज्यादा पछता रहा होता है, भाई ये सब क्या हो गया, लेवल 8 का मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। और गाइस हमें लावा में दिखाया जाता है लिंचन बच चुका होता है, लावा में एक पत्थर होता है, वहां पर लिंचन गिरा होता है और कहता है बाप रे क्या मेरी किस्मत है यार, सच में यहाँ पर मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ गाइस एनिमी में मेन कैरेक्टर की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी होती है, कुछ भी जाओ उन लोग को ट्रेजर मिलता है, हम लोग की ऐसी किस्मत करने जाओ कर्म हो जाते हैं कांड। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर एक बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है। गाइस ये लोग होते हैं जियान सेट के बंदे, जहाँ पर इनका एक सीनियर होता है जिसका नाम होता है मेई। वहाँ पर मेई पूछता है अभी तक हमें ड्रैगन क्लाउड फ्रूट क्यों नहीं मिला, तो वहाँ पर उसका गार्ड बताता है दरअसल सीनियर मेई हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अंदर डीमन एप्स का एक पूरा ग्रुप ही मौजूद है और वो डीमन एप्स के जो ग्रुप है ना वो हमारे बंदों को उस ड्रैगन क्लाउड फ्रूट तक जाने ही नहीं दे रहे, वो लोग हमारे सारे बंदों पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए ना
अभी तक हम लोग ड्रैगन क्राउड फ्रूट को नहीं पा पाए। वहाँ पर जो सीनियर मेई होता है वो कहता अच्छा ये बात है तो ठीक है, जाओ और किलर इंसेंस का यूज़ करो और उन सभी डीमन एप्स के ग्रुप को सभी को जान से मरवा दो। वहाँ पर वो बंदा कहता है क्या किलर इंसेंस, इससे जंगल को भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वहाँ पर जो सीनियर मेई होता है वह कहता है जो होना है वो होने दो, और कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे मोटे कीड़ों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, तो जाओ किलर इंसेंस का यूज़ करो। और गाइस हमें किलर इंसेंस के बारे में बताया जाता है। किलर इंसेंस ना जानलेवा और एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धुआं होता है। अगर इसको कोई भी सूंघता है ना तो समझे एकदम मार काट पर एकदम उतारू हो जाते हैं। अगर उनका दोस्त भी उनके सामने हो ना तो वो भी उसे जान से मार देंगे। तो वहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो कहता है ठीक है सीनियर में हम किलर इंसेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, इसी जियान सेट के एक बंदे को जो किलर इंसेंस का धुआं लेकर सीधे उन डीमन एप्स के ग्रुप में पहुँच चुका होता है और कहता है चलो अब यूज़ करने की बारी आ चुकी है। वहाँ पर सीधे वो धुआं ऐसे फैला देता है और जैसे धुआं ना उन डीमन एप्स को सुंघाई देता है, डीमन एप्स पागल होने लगते हैं, डीमन एप्स की आंखें लाल होने लगती है। वहाँ पर जो डीमन एप्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं और सीधे ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। यानी गाइस सारे डीमन एप्स एक दूसरे के साथ ही फाइट कर जान से मरने लगते हैं। वहाँ पर वो जो बंदा जिसने यहाँ पर किलर इंसेंस छोड़ा होता है वो कहता है चलो चलते हैं, बट अचानक से उसका पैर ना वहाँ पर एक लकड़ी पर पड़ जाता है जिससे लकड़ी टूटने की आवाज़ हो जाती है। डीमन एप्स की नज़र इस बंदे पर भी पड़ जाती है और डीमन एप्स इसको मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके चिल्लाने की हमें आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद गाइस हमें जियान सेट के बंदों का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनका एक बंदा सीनियर मेई को बताता है सीनियर मेई जो किलर इंसेंस छोड़ने गया था वो मारा जा चुका है। सीनियर मेई भी बोलता है चलो जो हो चुका है वो हो चुका है, इतनी कुर्बानी तो चलती है, साथ ही साथ वो जो सारा डीमन एप्स का ग्रुप था ना वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उसके बाद गाइस इधर में सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर डीमन एप्स एक दूसरे को ही चांस से मारे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या खत्म हो चुकी है, मतलब ऐसे एकदम पूरी खत्म ही हो चुकी होती है, केवल अब कुछ ही डीमन एप्स बचे होते हैं। यहाँ पर जो जियान सेट के बंदों का ग्रुप होता है वो भी इन डीमन एप्स के पास आ जाता है। सीनियर में इस हालत को देखता और कहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, हमारे रास्ते के दुश्मन हट चुके हैं, तो जितने भी हमारे बाकी बंदे हैं वो सारे लोग जो बचे हुए डीमन एप्स हैं उन पर अटैक करके उन्हें जान से मार दो। तो यहाँ पर जियान सेट के जितने भी बंदे होते हैं तुरंत डीमन एप्स के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और जितने भी बचे हुए डीमन एप्स होते हैं उनको जान से मारने लगते हैं। उसके बाद गाइस इधर हमें बॉस डीमन एप को दिखाया जाता है जो ड्रैगन फ्रूट के सामने खड़ा होता है और यहीं पर गाइस इस सारे नज़ारे को मैं छुप कर देख रहा होता और कहता है ये ड्रैगन फ्रूट मेरा होगा। उसके बाद गाइस इधर हमें डीमन एप किंग को दिखाया जाता है जो ड्रैगन फ्रूट को तोड़ने के लिए सीधे ऊपर की फल की तरफ तोड़ता है, लेकिन पीछे से उस पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। ये अटैक करने वाला होता है गाइस मैं अपने बंदों के साथ आ जाता और कहता है क्या बे डीमन एप किंग तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। डीमन एप किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता, दहाड़ने मारने लगता है और सीधे ही वह उन पर अटैक करने लगता है। बट वहाँ पर सीनियर में अपने बंदों से कहता जाओ और इस डीमन एप किंग पर अटैक करो और इसने जो ड्रैगन फ्रूट छोड़ा है मतलब तोड़ लिया होता है उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर जियान सेट के बंदे तुरंत ही डीमन एप किंग पर अटैक करते हैं, लेकिन डीमन एप किंग उनको पकड़ पकड़ कर ऐसे धोबी पछाड़ने मारता है, उठा उठा कर पटकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीट उठ कर फेंक देता है। अब यहाँ पर सीनियर में अपने बंदों को हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है डीमन एप किंग अब तू मेरे हाथों से जान से मरेगा। सीनियर में एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करता है और सीधे ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही उस डीमन एप किंग पर करता है। वहाँ पर जो डीमन एप किंग होता है वो भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीनियर मेई के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट गाइस सीनियर मेई का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण ये जो डीमन एप किंग होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। और गाइस यहाँ पर जो फाइट हो रही होती है ना उसी के बगल में एक लावा होता है, लावा एकदम फूटने उठने लगता है और लावा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और लावा जैसे धमाका होता है ना पत्थर उत्थर उड़ कर आते हैं। इधर जो डीमन एप किंग होता है वह सोचता है कि यहाँ पर इस सीनियर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है
वह उसको हरा नहीं सकता। बट अगर ये फ्रूट ही खा जाए तो यहाँ पर जो डीमन एप किंग होता है वो तुरंत ड्रैगन फ्रूट को खाने वाला होता है। लेकिन बगल में गैस लावा ब्लास्ट नहीं हुआ था। लावा ब्लास्ट से बहुत सारे पत्थर निकले थे जो सीधे आकर इस डीमन एप किंग से टकराते हैं, जिससे डीमन एप किंग तुरंत घायल हो जाता है और तुरंत काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। डीमन एप किंग को यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगा होता है, जिसके कारण वो अब उठ भी नहीं पा रहा होता है। डीमन एप किंग अपने बगल में अपने साथियों की लाश को देखता है और वह काफी ज्यादा पछताने उछताने लगता है कि एक फ्रूट की वजह से उसके सारे साथी जान से मारे गए। उसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। वहां जो बेई होता है वो सीधे ही उस डीमन एप मंकी किंग के पास आता और कहता है, बेटा आज तू मेरे हाथों से ही मरेगा। एप किंग काफी ज्यादा पछतावे में था और गुस्से में था, इसलिए फ्रूट को उठाकर सीधे लावा की तरफ फेंक देता है। बट गाइस लावा ब्लास्ट हो रहा था ना, तो लावा के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते हुए आता है और उड़ते हुए जो लिंचन होता है ना सीधे ही उसके मुंह में वो फ्रूट चला जाता है। लिंचन उड़ते हुए आ रहा था, ऐसे फ्रूट उड़ते हुए जा रहा था तो मुंह में लिंचन खा लेता और सीधे धड़ाम दे लिंचन गिरता और कहता, अरे बाप रे मेरे मुंह में क्या चला गया। तभी जो लिंचन होता है वो खड़ा होता और अपने सामने जियान सेट के बंदों को देखता है। जियान सेट के बंदे लिंचन पर काफी ज्यादा गुस्से हो रहे थे और कहते हैं, हरामी कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन फ्रूट को खाने की। वह जियान सेक्ट से बिलोंग करता था। आज तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे मिलेगी। लिंचन कहता, अरे भाई रुको रुको, गलती हो गई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने तुम्हारा फ्रूट नहीं खाया बल्कि मैं ऊपर से आ रहा था, मेरे मुंह में अचानक से चला गया। रुको भाई, मैं भरपाई कर सकता हूँ। शांति से मामले को निपटाते हैं ना। वहां पर वो जो मेई होता है जियान सेट का, वह कहता है, बहुत ही ज्यादा तुझे घमंड है क्या? तेरे पास लगता है बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, लेकिन तू जानता है ड्रैगन फ्रूट कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं था, बल्कि उसको तैयार होने में 100 साल लगते हैं। और 100 साल में जो फ्रूट एक बार पकता है उसकी तू कीमत जानता है वो कितना ज्यादा रेयर होता है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। लिंचन कहता है, भाई रुको ना रुको, मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ। वहां पर जो जियान सेट का मेई होता है वह कहता है, कीमत तो ठीक है, तू अपनी जान हमें दे दे। वहां पर जो मेई होता है वो अपने सभी बंदों को तुरंत लिंचन पर अटैक करने के लिए बोलता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत वज्रासील की पावर्स का यूज करता है और जियान सेट के सभी बंदों पर अटैक करता है। लिंचन का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण इधर जियान सेट के जितने भी बंदे होते हैं वो सीधे जाकर दूर गिरते हैं और तुरंत सारे लोग नॉकआउट हो जाते हैं। यह देखकर मेई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वहां पर लिंचन अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को अनलिश करने के लिए तैयार होता है, बट उसे फील होता है कि जो उसने फ्रूट खाया ना, वह फ्रूट लिंचन की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी को उत्पन्न कर रहा है। अगर लिंचन इन सभी एनर्जी को बढ़िया से अब्सॉर्ब नहीं करता ना, तो इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में एनर्जी को उत्पन्न होने से इसकी बॉडी ब्लास्ट भी कर सकती है। इसीलिए पहले उसे यहाँ से भागना होगा और इन सारी एनर्जी को इकट्ठा करना होगा, मतलब एब्सॉर्ब करना होगा। तभी गैस जो मेई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, कोई ब्लास्टिंग फिश टेक्निक का यूज़ करते हुए लिंचन पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी अपनी फिश टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है। दोनों की अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिसमें लिंचन पीछे चला जाता है और कहता है, बंदे की पावर काफ़ी ज़्यादा और इस समय मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द भी है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लिंचन तुरंत अपने एंशिएंट स्वॉर्ड बॉक्स को निकालता है और सीधे उस पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर जो मेई होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लिंचन की तरफ देखकर चिल्लाता है, हरामी के बच्चे, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा और तेरी जान अपने हाथों से ही लूंगा। और गाइस दरअसल थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको कहानी और जितना भी इधर सेक्ट ओक्टार है ना उनके बारे में पता चल जाए। थोड़ा सा पिछले एपिसोड्स में सेक्ट की जानकारी मैंने आपको गलत दे दिया था, मतलब बताया ही नहीं था। तो दरअसल लिंचन जिस एरिया में आया है ना, उस एरिया में 4 बड़े बड़े सेक्ट हैं। पहला है आपका वो ब्लड क्लाउड सेक्ट, अरे जिसका बाप हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा है वो सेक्ट है। और दूसरा अभी जियान सेक्ट को देखा, और एक गोल्डन क्लाउड सेक्ट है और एक हेवनली स्वॉर्ड, कुछ ऐसे सेक्ट है। ये 4 सेक्ट हो गए हैं और 3 बड़ी बड़ी फैमिलीज है, जिसमें से वान फैमिली, अरे वान फैमिली का वांगनिंग है, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त को पैर की हड्डी साथ ही साथ उसके डांटियान को भी तोड़ दिया था, जिससे लिंचन हमारा बदला लेने के लिए आया है। वही वांग फैमिली का वांगनिंग है। अभी आपको इसी एपिसोड में वांगनिंग भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर हमारे लिंचन को दिखाया जाता है। गैस जो लिंचन होता है वह उड़ते हुए सीधे एक पहाड़ पर आ जाता है। उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी निकल रही होती है। लिंचन कहता है मुझे जल्दी से कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाना चाहिए। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो तुरंत लावा हार्ट कोर को निकलता है, साथ ही साथ अब वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठकर उसकी बॉडी में ड्रैगन फ्रूट की जो भी एनर्जी थी ना
उसको एब्जॉर्व करने लगता है। लिंचन भी कहता है सच में मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, यहाँ पर लगता है मेरा लेवल अप भी होने वाला है। गाइस यहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी कल्टीवेशन करता है, साथ ही साथ लिंचन का लेवल अप भी हो जाता है। गाइस यहाँ पर लिंचन का लेवल अप भी हो जाता है। लिंचन की पहले कल्टीवेशन इनिशिएट रियलम के लेवल 1 पर थी, लेकिन अब वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ उसने जो इन्फर्नो गोल्डन बॉडी नहीं सीखा था, अरे टियान फैमिली के जो हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं दी थी, वही इन्फर्नो गोल्डन बॉडी, उसकी भी मार्शल आर्ट टेक्निक लेवल अप कर लेता है। आई थिंक लेवल 4 पर पहुंचा देता है। अपनी इस भयानक प्रोग्रेस को देखकर लिंचन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बाप रे मजा ही आ गया। तभी वहां पर जो लिंचन होता है वो देखता है पूरा आसमान में एकदम अजीब अजीब से काले काले बादल उदल छाने लगे हैं, पूरी आसमान में बिजली उजली चमकने लगी है। वहां पर जो लिंचन होता है वो इस बिजली को चमकता हुआ देखकर और उसका जो लेवल अप हुआ था उसका एकदम कैलकुलेशन करता और कहता है 1 मिनट, यहाँ पर थंडर ट्रिबुलेशन आने वाली है। गाइस थंडर ट्रिबुलेशन इस वजह से आई थी क्योंकि यहाँ पर लिंचन ने गोल्डन इन्फर्नो बॉडी के लेवल 4 को अचीव कर लिया था। टोटल लेवल 5 है, मतलब लेवल 5 तक है गोल्डन इन्फर्नो बॉडी, बट लेवल 4 एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल माना जाता है। शायद ये हेवन के नियमों को तोड़ रहा था, जिसके कारण यहाँ पर एक थंडर ट्रिबुलेशन आई थी। पहला थंडर ट्रिबुलेशन आसमान में चमकता उमकता और काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे लिंचन पर गिरता है। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह किसी तरह से पहले थंडर ट्रिबुलेशन को झेलता है और फिर लिंचन की बॉडी पर लगातार थंडर ट्रिबुलेशन होने लगते हैं। काफी ज्यादा भयानक इधर चीखे उखे गूंजने लगते हैं क्योंकि थंडर ट्रिबुलेशन काफी ज्यादा भयानक होता है। इधर ऐसे कुछ समय तक एकदम चीखे उखे गूंजती है, उसके बाद सारी चीजें शांत हो जाती हैं। उसके बाद गाइस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंचन ने सारे थंडर ट्रिबुलेशन को झेल लिया होता है और यहाँ पर लिंचन की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। लिंचन इस समय पत्थर के टुकड़े में दबा हुआ होता है क्योंकि थंडर ट्रिबुलेशन ने आसपास के पहाड़ को भी तोड़ दिया था और लिंचन के ऊपर वो सारे गिर चुके थे। बट लिंचन सही सलामत होता है। लिंचन का घोड़ा लिंचन के पास आता है। लिंचन अपने घोड़े सियाओलोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सियाओलोंग चलो फाइनली तुम आ ही गए। उसके बाद जो सियाओलोंग होता है गाइस वह लिंचन पर बैठकर लिंचन सियाओलोंग पर बैठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। बट सियाओलोंग लिंचन को एक अलग ही डायरेक्शन में काफी तेजी से ले जा रहा होता है। यह देखकर लिंचन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है लिंचन अरे सियाओलोंग तुम इधर कहाँ जा रहे हो? इधर नहीं, आगे तो मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। वह गुफा किस तरह का है? उधर मत चलो। बट गाइस सियाओलोंग उधर ही लेकर चला जाता है। लिंचन को सियाओलोंग एक अजीब से गुफा में लेकर जाता है। लिंचन भी इस अजीब से गुफा को देखकर कहता है ये गुफा तो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन यहाँ पर महक काफी ज्यादा बढ़िया आ रही है। गाइस उस गुफा में कुछ अजीब से बंदर होते हैं जो जैसे ही हमारे लिंचन की प्रेजेंस को महसूस करते हैं वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीधे लिंचन पर अटैक करने लगते हैं। बट वहां पर जो लिंचन होता है उन बंदरों को काफी आसानी से उड़ा देता है क्योंकि ये सारे बंदर मार्शल रियलम के कल्टीवेटर होते हैं। बट यहाँ पर लिंचन इनिशिएट रियलम के लेवल 2 का कल्टीवेटर होता है, वह सारे बंदरों की कहकर ले लेता है। तो यहाँ पर बंदर अपने पूरी आर्मी के साथ ही लिंचन पर अटैक करते हैं और कहते हैं मारो भाइयों मारो, इसको रोको। वहां पर जो सारे बंदर होते हैं वो लिंचन पर काफी भयानक गति से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिंचन भी सभी बंदरों को देखता है और इनको डराने के लिए अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक अटैक करता है। मतलब देख रहे हैं पूरे एकदम धुआं हो जाता है, इतनी ज्यादा भयानक अटैक करता है जिसमें बहुत सारे बंदर तो निपट भी जाते हैं। इस लिंचन की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर बहुत सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद जो लिंचन होता है उस तालाब के पास जाता है और फिर तालाब को महसूस करता है और कहता है 1 मिनट, ये तो काफी ज्यादा हाई स्पिरिचुअल वाला तालाब है। इस तालाब का अगर मैं पानी पीऊंगा ना तो मैं बहुत ही आसानी से अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। साथ ही साथ यह तालाब मेरे सारे चोटों को ठीक कर सकता है। यानी सियाओलोंग ने देखा कि मुझ पर थंडर ट्रिबुलेशन हुई जिससे मुझे काफी ज्यादा इंटरनल रूप से चोटें वोटें लगी हैं। तो यहाँ पर सियाओलोंग ने मेरे लिए तालाब की खोज की। अगर मैं इस तालाब के पानी को पीता होता हूँ तो सच में मेरा पावर काफी ज्यादा बढ़िया से बढ़ जाएगा। और गाइस जो पीछे बंदरों का ग्रुप होता है वो लिंचन पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बंदर गए नहीं होते हैं। वहां पर जो लिंचन होता है उन सभी बंदरों को इग्नोर मारता है और सीधे तालाब का पानी पीता है। और जैसे वो तालाब का पानी पीता है सच में उसके जो सारे चोट होते हैं जो इंटरनल रूप से उसे लगे होते हैं वो रिकवर होने लगते हैं। लिंचन यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गाइस पीछे बंदर चिल्ला ही रहे होते हैं तो लिंचन अपने घोड़े से बोलता है भाई सियाओलोंग जाना थोड़ा उन बंदरों को शांत कराना। बंदर गाइस चिल्ला ही रहे होते हैं। घोड़ा जाकर सीधे उन्हें घूर कर देखता है तो वहां पर बंदर भी बोलता है अरे भाई गलती हो गई, मैं यहाँ पर इसलिए आता। भाभी कैसी हैं? मैं सोचा
हाथ का चाय पिलवा देते तो काफी ज्यादा बढ़िया होता। वैसे मैं जा रहा हूँ ना। अरे भाई इतना भी गुस्सा होकर मत देखो, मैं जा रहा हूँ। घोड़ा गाइस काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। बंदर डर कर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है वो तालाब का पानी नहीं पीता है, जितना पीना था उसके सारे चोट वोट रिकवर हो जाते हैं। तो लिंचन फिर से जियाओलंग पर सवार हो जाता है और कहता है चलो अब किंग युआन रियलम की तरफ चलते हैं। यहाँ से किंग युआन रियलम ज्यादा दूर नहीं होगा। किंग युआन रियलम का जो रूइंस का दरवाजा है वो कुछ ही टाइम में खुलने वाला होगा। तो मुझे वहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे कल्टीवेटर्स तो जा रहे होंगे। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है उस गुफा से निकलकर सीधे किंग युआन रियलम के रूइंस की तरफ निकल जाता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमारे लिंचन को दिखाया जाता है जो किंग युआन रियल्म्स के रूइंस की तरफ पहुंच चुका होता है पहले से ही। वहां पर काफी ज्यादा बंदे होते हैं। वहां पर जो लिंचन होता है वहां पर सभी बंदों को देखता है। यहाँ पर कुछ बंदे तो इनिशिएट रियलम के लेवल 5 पर थे गाइस। वहीं पर हमें एक बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है। जैसे लिंचन अपने घोड़े से उतरता है वो बंदों का ग्रुप सीधे लिंचन के पास आता है। उनका जो लीडर होता है उसके हाथ में एक अजीब सा कागज होता है। उस कागज से पहले वो लिंचन को चेहरा मिलाता और कहता है तू लिंचन है ना, ब्लड क्लाउड सेट के सभी बंदे सीधे इस लिंचन पर अटैक करो। गाइस वो कॉन्ग युआन का बाप जैसे ब्लड क्लाउड सेट में वापस नहीं गया था तो उसने पूरे ब्लड क्लाउड सेट का दुश्मन लिंचन को घोषित कर दिया था। इसलिए सब पोस्टर वोस्टर चिपका दिए थे। इसलिए ये ब्लड क्लाउड सेट का जैसे बंदा लिंचन को देखता होता ना वह पहचान लेता है। वह तुरंत अपने बंदों से लिंचन पर अटैक करवा देता है। वहां पर ब्लड क्लाउड सेट के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सीधे लिंचन पर अटैक करते हैं। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो ब्लड क्लाउड सेट का नाम सुनकर तुरंत अपने वज्रा सील इंडस्ट्रिबल टेक्निक का यूज करता और काफी ज्यादा भयानक सील की पावर्स का यूज करते हुए सीधे ही उन ब्लड क्लाउड सेट के कल्टीवेटर्स पर अटैक करता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वो सारे कल्टीवेटर से जाकर पीछे दूर गिरते हैं। इधर आसपास के कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गाइस हम इस ब्लड क्लाउड सेट के कल्टीवेटर का नाम टिल्लू रखते हैं, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा काम ही खत्म हो जाएगा तो क्या ही मतलब अजीब अजीब सा नाम रखे हैं, इसलिए मैं इसका नाम टिल्लू रखता हूँ। गाइस यहाँ पर जो टिल्लू होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है। काफी ज्यादा बड़ा हैंड बनाता है और उस हैंड में लिंचन को जकड़ लेता है और कहता है इनिशिएट रियलम के लेवल 2 के कल्टीवेटर, तुझे क्या लगता है कि तू ब्लड क्लाउड सेट के टिल्लू से पंगा ले सकता है? टिल्लू बजा देगा तेरा, मतलब आप लोग आगे जोड़ लीजिए। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंचन होता है वह टिल्लू की तरफ देख कर कहता है क्या भाई तेरा नाम क्या है? टिल्लू। वैसे तुझे क्या लगता है कि तेरा ये अटैक मुझे रोक पाएगा? वहां पर तभी जो टिल्लू होता है वो हंसने लगता है और कहता है तू इनिशिएट रियलम के लेवल 2 पर और मैं इनिशिएट रियलम के लेवल 5 पर हूँ, तो बता बेटे। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और उसकी बॉडी से तुरंत पावर्स रिलीज होने लगते हैं। लिंचन की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी काफी ज्यादा भयानक होती है जिसके कारण टिल्लू का वो जो हाथ वाला अटैक जिसने लिंचन को जकड़ कर रखा था एकदम उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और टिल्लू के अटैक्स की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। टिल्लू लिंचन पर अटैक करता है तो वहां पर जो लिंचन होता है वो भी टिल्लू के साथ फाइट करने लगता है। लिंचन की पावर काफी ज्यादा भयानक होती है। लिंचन टिल्लू पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है और यह अटैक इतना ज्यादा भयानक होता है कि टिल्लू सीधे जाकर पीछे चला जाता है। टिल्लू भी लिंचन की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंचन इनिशिएट रियलम के लेवल 2 पर था बट टिल्लू तो लेवल 5 पर था ना, आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी गाइस एक बंदा लिंचन पर अटैक करता है। गाइस ये जियान सेट का मेई होता है, आपको याद होगा। मेई से बचकर लिंचन भाग चुका था क्योंकि लिंचन ने उसका फ्रूट व्रूट खा लिया था गलती वलती से। तो वहां पर जो मेई होता है वो लिंचन पर अटैक करता है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो भी अपने टाइगर वाले मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। वहां पर मेई बोलता है तू मेरे को मिल गया लिंचन, अब ये ले, और लिंचन पर काफी ज्यादा खतरनाक पंच वाला अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर लिंचन भी अपनी टाइगर वाली मार्शल आर्ट टेक्निक से उस पंच पर सीधे टकराता है। काफी ज्यादा भयानक एकदम धमाका वमाका होता है। देख रहे हैं आसपास के बंदे भी कहते हैं अरे बाप रे ये कौन है यार जिसने दो सेट से इतने भयानक दुश्मनी लेकर रखी है। यहाँ पर जो मेई होता है वो भी पीछे चला जाता है और कहता है सच में लिंचन तू सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेवल 2 पर होकर इतनी ज्यादा भयानक पावर रखता है। रुक, अब मैं तुझे अपनी असली अमीरी दिखाता हूँ। मैं आज तेरे ऊपर उपयोग करने वाला हूँ टॉप ग्रेड का हाई लेवल का विपन। टॉप ग्रेड का हाई लेवल का विपन तू समझता कितना ज्यादा रेयर होता है? गाइस लिंगडोंग को वो क्लाउड स्पीयर मिला था, वो मीडियम लेवल का था। इन लोग के पास टॉप ग्रेड का वो भी हाई लेवल का था। वहां पर तुरंत वो जो मेई होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक पावर सोर्स को रिलीज करता है और सीधे ही वो अपने हाथ में एक ब्लैक स्वाड को ले लेता है। काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है।
सॉरी गाइस, ब्लैक स्वाड नहीं बल्कि ब्लैक भाले को ले लेता है। इधर जो टिल्लू होता है वो कहता है मैं भी अपना ब्लड बोन वीप निकालने वाला हूँ, यानी गैस कोड़ा होता है एक टाइप का। ये भी एक टॉप ग्रेड का हाई लेवल का विपन होता है और दोनों ही अपने हाई लेवल के विपन के साथ लिंचन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो भी इन विपन्स की पावर को महसूस करता है और कहता है इन दोनों के पास तो टॉप ग्रेड के हाई लेवल के विपन है। बट वहाँ पर लिंचन डरता उड़ता नहीं और सीधे ही अपना स्वाड बाहर निकल लेता है और कहता है मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर लिंचन अपनी इन्फर्नो बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। लिंचन की बॉडी पर एक अजीब से एकदम जैसे आग आग एकदम पूरी बॉडी पर ही बन जाता है। तभी गैस इस फाइट के बीच में मिंगे इंटरफेयर करता है। गैस हमने मिंगे को देखा था पिछले एपिसोड्स में। मिंगे टिल्लू और मेई की तरफ देख कर कहता है क्या टिल्लू और क्या मेई फालतू में क्या लड़ाई कर रहे हो, वैसे अब मैं इस फाइट के बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिंचन को तुम चुपचाप छोड़ दो। वहाँ पर जो टिल्लू और मेई होते हैं वो मिंगे को देख कर कहते हैं मिंगे तुम इस फाइट में ना ही पड़ो तो अच्छा ही होगा। वहाँ पर जो मिंगे होता है वह कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम्हारा ग्रुप दोनों का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बट हम भी कमज़ोर नहीं है। देखो अगर यहाँ पर फाइट होती है ना, अभी ये रूइंस का एक्सप्लोरेशन एकदम तैयार नहीं हुआ है, अंदर बहुत सारी खजाने हो जाने हैं, यहीं पर लड़कर तुम लोग कमज़ोर हो जाओगे, पावर और घट जाएगी। वैसे भी देख रहे हो लिंचन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर लड़ाई होगी तो हम दोनों का ही नुकसान होगा, हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और अंदर खजाने का जब एक्सप्लोरेशन करेंगे तो उस टाइम असली खजाने और लड़ाई उड़ाई बढ़िया वाली होगी ना। तो यहाँ पर मामले को शांत करो और चुपचाप पीछे हट जाओ। अगर यहाँ पर लड़ाई होती है तो देखो दोनों का ही नुकसान होगा यार, खजाने में वैसे तब खजाना हो जाना तो मिलेगा नहीं। और तुम क्या चाहते हो, अंदर जो रूइंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा खजाने हो जाने हैं, तुम समझ रहे हो ना। तो वहाँ पर वो दोनों भी सोचते हैं और फिर कहते हैं ठीक है। टिल्लू और मेई मान जाते हैं कि भाई ठीक है हम लोग पीछे हट रहे हैं। उसके बाद वो लोग लिंचन को धमकी देकर जाते हैं किंग युआन रियलम्स के रूइंस में मिल भाई मेरे को तू वहाँ पर जिंदा वापस नहीं आएगा। तूने हमसे पंगा लेकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है, कुछ टाइम तक और जी ले, एक बार रूइंस में तू आ जाना, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि बाप कौन है और मरेगा कौन। गैस धमकी वमकी देकर वो लोग चले जाते हैं। लिंचन भी अपनी पावर को शांत करता और कहता हाँ भाई रूइंस में मिल लेना, वहाँ पर जो होगा वो देख लिया जाएगा। उसके बाद जो लिंचन होता है वो गैस मिंगे के पास जाता है और मिंगे को उसकी हेल्प करने के लिए धन्यवाद बोलता है। गैस रीज़न यह था ना, लिंचन यहाँ पर इन दोनों से लड़ भी लेता लेकिन ये दोनों ही साइड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। लिंचन को यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ जाती, हो सकता है कि लिंचन को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागनी भी पड़ जाती है। तो लिंचन को यहाँ पर इस रूइंस में जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर जो लिंचन होता है ना वो मिंगे को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर जो लिंचन पूछता है कि आखिर मिंगे भाई आपने मेरी मदद क्यों की, तो वहाँ पर जो मिंगे होता है वह कहता रे तुम समझ सकते हो जो टियान फैमिली के लोग हैं ना उन्होंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोला था, और वैसे तुम मान लो टियान फैमिली के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिलेशन थी और तुमने भी टियान फैमिली की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो चलो वैसे मैं तुम्हें बता दूं। उसके बाद गैस आसमान में एकदम अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर कुछ बंदे अजीब से बिस्ट उड़ते हुए आ रहे थे। गैस ये लोग होते हैं हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन के लोग। गैस हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन इधर जो 4 बड़े सेक्ट नहीं है उनमें से एक है। और गैस ये लोग काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारते हैं और काफ़ी ज़्यादा ढांसू लग रहे होते हैं। वहाँ पर जो मिंगे होता है उसकी भी थोड़ी सी भौहें सिकुड़ जाती है हेवनली स्वॉर्ड पवेलियन को लेकर देखकर। लगता है मिंगे का इससे कोई दुश्मनी होगा तभी ना थोड़े से भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद गैस अचानक से जमीन हिलने लगती है और वहां पर आते हैं वांग फैमिली के लोग। गाइस वांग फैमिली के लोग अजीब से बड़े अजीब से मतलब क्रोकोडाइल पर बैठे हुए थे। गाइस यहाँ पर एक बंदा होता है जिसको देखकर लिंचन की एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। गाइस ये बंदा होता है वांग निंग वही बंदा होता है जिसने लिंचन के दोस्त साथ ही साथ मतलब उसके दोस्त डोंग युआन और उस बूढ़ा उसी की वजह से मर गया था और उसके दोस्त को इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दिया था। और साथ ही साथ लिंचन इसीलिए तो इससे बदला लेने के लिए आता। वहाँ पर जो लिंचन होता है गैस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जो मिंगे होता है उसे शांत कराता और कहता है भाई शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हें इस वांग निंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन यहाँ पर वांग फैमिली के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर अभी कोई मैटर खड़ा मत करो, चुपचाप आराम से रहो। और अंदर अभी रूइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स हैं, अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा कोई विरासत मिल गई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर शांत करवाता है लिंचन को, लिंचन भी शांत हो
जाता है। उसके बाद गैस अचानक से जमीन वमीन हिलने लगती है और गैस पूरा जमीन जैसे हिलता है आसपास के लोग कहते हैं किंग युआन रियलम का रूइंस ओपन होने वाला है। जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आसमान की तरफ देखने लगते हैं, पूरी जमीन वमीन हिलती है और पोर्टल ओपन हो जाते हैं। जैसे पोर्टल ओपन होता है सभी कल्टीवेटर्स पोर्टल की तरफ चले जाते हैं। गाइस ये पोर्टल होता है किंग युआन रियलम्स के रूइंस की तरफ जाने का। तो लिंचन भी अपने घोड़े को बुलाता है। हाँ गाइस, लिंचन अपने घोड़े के साथ ही सीधे किंग युआन रियलम में छलांग मार देता है। उसके बाद जो लिंचन होता है वह गाइस किंग युआन रियलम में चला जाता है। लिंचन जो होता है वो पोर्टल के अंदर घुसता है। उसके बाद लिंचन एक अजीब से जगह पर टेलीपोर्ट होता है। वहाँ पर लिंचन अपने आसपास एक अजीब से नज़ारे को देखता है। साथ ही साथ लिंचन के सामने एक अजीब सा पहाड़ होता है जहाँ पर काफ़ी बिजलियाँ उजलियाँ चमक रही होती हैं और कुछ वहाँ पर जैसे नहीं कोई मतलब ऐसे अजीब सी महक आ रही होती है। तो लिंचन भी इस अजीब सी महक को देखकर कहता है ऊपर कोई बिस्ट की डेड बॉडी तो नहीं है, चलो एक बार जाकर देखता हूँ। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस यहाँ इधर से काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होता जाएगा। इधर थोड़े से एग्जाम चल रहे थे जिसके कारण वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा था। हाँ अभी एक मतलब धीरे धीरे एग्ज़ाम में एक वीडियो बना दिया तभी भी। और जैसे मेरा 18 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद डेली बाय डेली इसके वीडियोस आते रहेंगे। और गैस इस कहानी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका सीज़न 2 भी आ चुका है तो मैं